वेलकम टू फ्री विद्या पाओ। आज 10 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो भी हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम उससे रिलेटेड हर फैक्ट को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1919 को महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों, संस्थापक कौन है? सेठ सीताराम पोद्दार। एमडी और सीईओ कौन है? राजकिरण राय जी। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50% कारोबार शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, ये बुक जो है कारगिल लड़ाई के ऊपर लिखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल 2022 को हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का संपादन द ट्रिब्यून के प्रमुख संपादक राजेश रामचंद्रन ने किया है। वह भी योगदानकर्ताओं में से एक है। 1971 के युद्ध में वीरता पुरस्कार विजेताओं का विवरण देने वाली इस पुस्तक में बताया गया है कि पूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई और पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB किस राज्य के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल में। जिले कितने हैं? 33। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हैं। साक्षरता दर कितनी है? 82.4%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान स्कूलों को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कहाँ है? कोलकाता। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता। जिलों की संख्या कितनी है? 23। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इसका? 88,752 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों 13वां राज्य है क्षेत्रफल में। साक्षरता दर कितनी है? 78.08%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 947 महिलाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की जांच करेगी और शिक्षा पर राज्य
स्तरीय नीति की आवश्यकता का आकलन करेगी। समिति केंद्र द्वारा NEP 2020 के अनावरण के बाद शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 65वें स्थान पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT मुंबई 65वें स्थान पर रही, जबकि IIT दिल्ली इस रैंकिंग में 72वें स्थान पर रही है। इस साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों के क्षेत्र में जारी की गई है। कला और मानविकी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर, जीवन विज्ञान और चिकित्सा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय जल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गजेंद्र शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस इवेंट के दौरान 100 से अधिक जिला गंगा समितियों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए नए ग्रह गाओपेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीन। तो दोस्तों चीन की बात हुई तो चीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर शंघाई। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है? ली कचियांग। क्षेत्रफल कितना है? 9,59,07,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा देश है क्षेत्रफल में। मुद्रा क्या है? रेम्बिनी या युआन। चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए ग्रह गाओपेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह नया उपग्रह गाओपेन 3 और गाओपेन 302 उपग्रह की परिक्रमा के साथ एक नए नेटवर्क बनाकर अपने भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। वर्तमान में भारत में 22 रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,780 मेगावाट है। जनवरी 2021 में 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने वाले एक रिएक्टर KPP03 की ग्रिड से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलोर। सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। जिलों की संख्या 31। CM कौन है यहाँ? बसवराज बोम्बई। गवर्नर थावरचंद गहलोत। क्षेत्रफल कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये देश का 6वां राज्य है क्षेत्रफल में। साक्षरता दर कितनी है? 75.36%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे दोस्तों 973 महिलाएं। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई द्वारा दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है, जिसका नाम नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक रखा गया है। नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक दुग्ध उत्पादकों के लिए वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न बैंकों में लगभग
20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसे देखते हुए कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए इस विशेष बैंक को स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को। और कहाँ हुई दोस्तों? लाहौर, पाकिस्तान में। संस्थापक है दोस्तों इसके दयाल सिंह मजीठिया। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में 10 लाख रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के बारे में देखते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? बिश्केक। क्षेत्रफल कितना है? 1,99,900 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 86वां देश है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में। मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम। पीएम कौन है? इगोर चोडिनोव। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण मार्च से अप्रैल 2022 के बीच विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच बलों की टुकड़ियों ने पूरे संघर्ष स्पेक्ट्रम और वर्तमान में उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है। अभ्यास के दौरान युद्ध की शूटिंग, कटाक्ष, पर्वत अस्तित्व, बंधक बचाव अभ्यास और निहत्थे युद्ध सभी बड़े पैमाने पर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 57वां सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 9 अप्रैल। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के बारे में देखते हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह। और इसका दोस्तों मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। इंग्लिश में है दोस्तों सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर लड़ाई की याद में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को पूर्ण पाकिस्तानी सैन्य ब्रिगेड के हमले को सीआरपीएफ की केवल 2 कंपनियों ने खदेड़ दिया। उस रात सीआरपीएफ ने अपने 6 वीर जवान को खो दिया था। 1939 में केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के वी के सारस्वत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और विदेश मंत्रालय, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन सूची इस समिति के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्धारण के उद्देश्य से मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। इस आयोग को प्राप्त मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CEEW के हालिया अध्ययन अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिजोरम। तो दोस्तों, मिजोरम का गठन कब हुआ था?
20 फरवरी 1987 को। राजधानी आइजोल, सबसे बड़ा शहर आइजोल। क्षेत्रफल कितना है? 21,081 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों 24वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्यपाल कौन है? हरि बाबू खम्बापति। मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। साक्षरता दर कितनी है? 91.58%। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वाटर CEEW द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन ए चेंजिंग क्लाइमेट नामक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 2 दशकों में जंगल की आग में 10 गुना वृद्धि हुई है। 62% भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली जंगल की आग से ग्रस्त हैं। मिजोरम में पिछले 2 दशकों से सबसे अधिक जंगल में आग लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेजोन। तो दोस्तों अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। CEO कौन है? एंडी जेसी। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। अमेजोन कंपनी ने अपने पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रहों को लॉन्च करने के और संचालित करने के लिए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC के साथ एक अनुरोध दायर किया, जिसे कुइपरसैट 1 और कुइपरसैट 2 कहा जाता है। CNBC ने बताया कि अमेजोन ने यह कहा कि उपग्रह में अपने RS-1 रॉकेट पर ABL स्पेस के साथ लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग्स के निदेशक AS दुल्लत को क्रमशः 2020-21 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन सरहद पर सम्मानित किया गया। सरहद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूपी सरकार ने संबल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराजगंज। तो दोस्तों यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। सबसे बड़ा शहर लखनऊ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों देश का चौथा राज्य है क्षेत्रफल में। साक्षरता दर कितनी है? 69.67%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के विशेष मौके पर महाराजगंज और संबल जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इन जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए चयनित संस्थाओं और शासन के बीच MOU की औपचारिकता पूरी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने शैक्षिक सत्र 2024-25 से इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू करने की टाइमलाइन तय कर दी है। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 अप्रैल। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।